ओम शांति। आज 12 मई के बाबा के महावाक्य हैं कि धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखना है और स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। और आज बाबा ने विशेष कहा है कि परमात्मा राम को याद करना है। जहाँ पर भी परमात्मा राम की बातें न हो वहां से दूर हो जाना है। तो आज हम इसी बातों पर चिंतन करेंगे। तो जैसे कि बाबा ने कहा कि धंधा आदि करते भी, है ना, यानी कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि धंधा आदि कुछ भी करो, श्रम करो, मेहनत करो, लेकिन बाबा की याद जो है वह अंदर बनी रहे, उस राम की याद बनी रहे। क्योंकि आज बाबा ने राम पर विशेष ध्यान दिया है। परमात्मा राम, कभी मीठे बाबा को शिव भी कहते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने परमात्मा राम, है ना, बड़ा आनंद आता है। आत्मा राम, परमात्मा राम, है ना। तो धंधा आदि करते हुए बाबा को याद करने का अर्थ क्या है? कई सारे बाबा के बच्चे क्या करते हैं कि आत्मा तो शांत स्वरूप है, आत्मा तो गहरी शांति में है, साइलेंट में है। ऐसा करते करते शरीर से मेहनत करना छोड़ देते हैं, शरीर से श्रम करना छोड़ देते हैं। और बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शरीर से श्रम करना है। तो इसका वास्तविक जो अर्थ क्या है कि जो आत्मा स्वयं के सेंटर पॉइंट में रहती है, स्वयं के सत्य स्वरूप में रहती है, वह अंदर से आराम में रहनी चाहिए। यानी अंदर से जो आराम में है, अंदर से विश्राम में है, अंदर से जो शांति में है, केंद्र में जो शांति में है, वह बाहर बहुत ज्यादा श्रम करेगी, बाहर बहुत अच्छी मेहनत करेगी, बाहर भूचाल ले आएगी काम का। विश्व कल्याण की सेवा हो, चाहे कोई भी और सेवा हो, दादिया ब्रह्मा बाबा सबको आपने देखा, तो बाहर काम ज्यादा कौन कर सकता है? जो अंदर विश्राम में हो वो ही बाहर श्रम कर सकता है। अगर कोई बाहर से मेहनत कम कर रहा है ना, बाहर से श्रम, शरीर से श्रम कम कर रहा है, तो फिर क्या होगा? इसका अर्थ क्या है कि अंदर से उसका क्या नहीं है? विश्राम नहीं है। यानी अंदर से वो फालतू बातें सोच रहा है, अंदर से उसका व्यर्थ चिंतन चल रहा है। क्योंकि इसकी श्रम कहाँ चल रही है, मेहनत कहाँ चल रही है? अंदर की तरफ चल रही है। जो अंदर से मेहनत कर रहा है, बाहर से फिर वो ढीला टक्कर, यानी कुछ श्रम नहीं कर पाता है। सारी शक्ति तो अंदर ही खत्म हो जाती है ना। और तो अभी हमें कहाँ पर, किस बात पर अटेंशन देना है कि शरीर में फुल एक्टिवनेस हो। देखो अभी भी अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो कल रात को भी कुछ सेवा के लिए 10:30 11 बज गई, फिर थोड़ा सा और अर्जेंट काम था, वो भी निपटाया, तो लगभग रात को 1.5 घंटे की नींद हो पाई है। क्योंकि सेवा कुछ भी हो तो फिर करनी ही पड़ती है ना। और सुबह तो रहता ही है, जल्दी से उठना रहता है, यूं नहीं कि रात को लेट सोए तो उठेंगे नहीं, है ना। लेकिन फिर भी कैसा है, अंदर से कुछ फर्क ही नहीं है। अंदर से कैसा है? सोल, आत्मा कैसी है? एकदम विश्राम है। यानी श्रम उसे कहते हैं जो पूरा दिन भी काम करे लेकिन चेहरे का तेज खत्म न हो, वह सही अर्थों में श्रम है। अगर आपने दिन भर में श्रम किया है लेकिन अंदर से तो विश्राम अवस्था है नहीं, तो भी आप थकान महसूस करोगे। और जो आत्मा अंदर से बिल्कुल गहरी शांति में है, परम शांति में है, उसमें एक ही अटेंशन रहे, दिन भर एक बात रहे कि भाई मैं शरीर से श्रम हो रहा है, अंदर से मेरा विश्राम है। ये बात की स्मृति ही उसको ताकत दे देती है, इस बात की स्मृति ही उसको पावरफुल बना देती है। यानी आपने देखा होगा कि जो बच्चे ट्रेन में कितना भी सफर करते हैं, उनको थकान नहीं लगती है और बड़ा एंजॉय से, बड़ा आनंद लेते हैं। ट्रेन में उछलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। और उतरने के बाद भी घर पे भी लाएंगे तो उनका खेलना बंद नहीं होगा। और बड़े लोग कैसा होगा,
एकदम सोफे पे बैठ जाएंगे, बेड पर बैठ जाएंगे, तो उनको थकान क्यों नहीं लगी? क्योंकि उनका मन जो है पूरे ट्रेन में भी उमंग उत्साह में, फालतू बातों में नहीं है, व्यर्थ बातों में नहीं है, तो उनका अंदर से मन एकदम हल्का है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, शरीर से भी उन्होंने वही यात्रा करी जो हमने करी है, तो फिर भी वह एनर्जेटिक है। तो आज आपको देखना होगा कि ब्रह्मा बाबा की तरह हम रहें, कि हम बाहर से श्रम में रहें, अंदर से विश्राम में रहें, और अगर बाहर थकान लग रही है, थोड़ा सा चलने में थकान लग रही है, तो चेक करें अंदर से कि मेरे अंदर से मेहनत हो रही है, अंदर से श्रम हो रहा है, तो फिर बाहर विश्राम हो रहा है, यानी बाहर हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो अंदर स्वयं को चेक करें, पहचाने कि क्या गलती हो रही है। तो अंदर विश्राम नहीं है, अंदर तकलीफें चल रही हैं, बंधन चल रहे हैं, बाउंडेशन चल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि हमें यह अटेंशन मिली हुई है। कौन सी अटेंशन मिली हुई है? कि हम बेपरवाह हो रहे हैं। बेपरवाह हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? खाली यही जन्म आपके पास है जब आप जीवन मुक्ति को पा सकते हो, और हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए स्वयं की मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हो। इस जन्म के अलावा बाकी कोई ऐसा जन्म नहीं है। और तो हमारा ये जो भूल भुलैया का जो खेल है, जिसमें आपके पास भी हो सकता है हजारों दुख हो, परेशानियां हो, कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी इस भूल भुलैया के खेल में फंसी पड़ी हो, लेकिन उसके लिए एक रास्ता हमेशा खुला हुआ रहता है, और वह रास्ता कौन सा है? यह जीवन मुक्ति का रास्ता। भगवान ने यह गेट हर एक आत्मा के लिए खोल रखा है कि आपके कितने भी दुख है, आपसे कितने पाप हो गए हैं, आपसे कितनी गलतियां हो गई है, लेकिन अगर अभी भी इसी समय भी तुम जीवन मुक्ति के रास्ते पे चल लेते हो जो परमात्मा बता रहा है, तो तुम सारे बंधनों को, दुख के बंधनों की जंजीरों से क्या हो सकते हो? मुक्त हो सकते हो। वो मुक्त होने की लालसा सबके अंदर अलग अलग है। कई आत्माएं कैसी है? बंधन में पड़ी है, दुख में पड़ी है, जंजीरों में बंधी है, डर लग रहा है। मुक्त होना है तो डर किस बात का? अभी तुम हो ही दुखी, अभी तुम हो ही बंधन में, और तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वभाव मुक्त अवस्था में रहने का है, स्वतंत्र रहने का है। तुम कभी भी सुख और आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकते हो इस बंधन के जाल में, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो है वो कौन सा है? जीवन मुक्त अवस्था का, धंधा करते हुए, धंधा दौरी करते हुए भी विश्राम अवस्था का जीवन मुक्त अवस्था है ना। बाबा ने कहा तो ये याद दिला रहे बाबा, तो तुम अपने लक्ष्य से क्यों भटक रहे हो? एक लालसा हो, एक उमंग उत्साह हो कि मैं अब बंधनों को काट लूंगी। क्या अंदर से लगन होनी चाहिए कि यही तो वो जन्म मिला है, इसमें भला मैं बेपरवाह कैसे हो सकती हूँ? यहाँ पर मुझे भगवान ने मौका दिया है, तो मुझे हर तरह के बंधन से मुक्त होना है, हर चीज से मुझे क्या होना है? मुक्त होना है। तो ये चेक करें कि अंदर लालसा कितनी है, निर्णय लेने की शक्ति कितनी है। हम बेपरवाह हो रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, समय पर नहीं सुन पा रहे हैं, मुरली मंथन के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ अभी भी हम वो दुख के थपेड़े में जाने का ही है, दुखों के बंधनों में ही अपने आप को फंसाते जा रहे हैं। इसका सबूत क्या होगा कि जो जीवन मुक्त अवस्था में जाना चाह रहा है, उसका पूरा अटेंशन रहेगा कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी सारे दुख के बंधनों को काटूं। उसका लक्ष्य ही यही रहेगा, उसको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और जब जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होने लग जाता है, तो फिर ऐसा आनंद रहता है कि एक बार आपने थोड़ा सा रास्ता पार कर लिया तो आपको पीछे मुड़ने की इच्छा नहीं होती है, बस आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते हुए इतना आगे बढ़े कि परमात्मा की जो ये मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था है, वह हमें अनुभव होने लगे। तो आपको दीवारों पर भी, मुझे आत्मा ने क्या कर रखा है ईमानदारी से बताओ तो, मुझे संपूर्ण अवस्था का अनुभव
अनुभव करना, उसी में रहना। सर दीवारों पे पैम्फलेट चिपका रखे हैं ताकि मैं भूलूं नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। और बंधन जहां पर है तो उसको काट दिए, क्योंकि बंधन का अर्थ क्या है। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें हर समय परमात्मा राम को याद करना है, परमात्मा राम की याद में रहना है ना। तो उसका अर्थ क्या है कि जो मन, एक मन है जो परमात्मा राम से मिला है, एक मन है जो माया से मिला है, एक मन है जो स्वर्ग की तरफ लेके जाए, एक मन है जो नरक की तरफ लेकर जाए। जो मन मुझे स्वयं से दूर करे, है ना। मन माया क्या है, जहां पर मन बैठ जाता है, जहां पर मन बैठ के फंसा हुआ लगता है ना। जिस विषय वस्तु में बैठ जाए, जहां मन फंसा हुआ है, जहां मन को कोई चीज खींच रही है, वह माया है। चाहे वो कितनी करोड़ों की चीज क्यों न हो, जो मन मुझे स्वयं से दूर करे वह माया है। कई बार बाहर के लोग भी प्रेम करें, कोई लड़की आ गई अगर मुझसे प्रेम करने लग गई उदाहरण के लिए, तो प्रेम क्या हुआ, मेरे मन को स्वयं से दूर ले जाने का हुआ। तो कोई सामने वाली माया आई तो वो क्या कर रही है, प्रेम करके मुझे स्वयं से दूर कर रही है। वो क्या करे, उसके मन को अपने अंदर फंसाना चाह रही है, मेरे मन को उसमें। यानी क्या हुआ, मेरा मन फंस रहा है, यानी मैं स्वयं से क्या हो रहा हूं, दूर हो रहा हूं। तो तुरंत मेरा अटेंशन है, अगर मेरा होश है तो एक सेकंड के लिए भी मैं उन चीजों से दूर रहूंगी जो मेरे परमात्मा राम से दूर करे। तो हम अपना मन, हमारा विवेक क्या कहता है, माया क्या है, इसी को तो माया है जो समझना है कि जब हमारा मन दुनियावी की तरफ भाग रहा है, दुनिया की आकर्षण की तरफ भाग रहा है, कोई वस्तु, देह या देहधारी की तरफ खींच के जा रहा है, तो मेरा अटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं बंधन में फंसने वाली हूं, मैं माया की तरफ होके जा रही हूँ, माया में फंसती हुई जा रही हूँ। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि मुझे अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है कि मुझे उन वस्तु और विषय की तरफ भागना है जो भगवान की याद दिलाए। ऐसा मुरली मंथन जैसे भगवान की याद दिलाता है, ऐसे बाबा के बच्चों का संग वो भी किसकी याद दिलाता है, वो भी भगवान की याद दिलाता है। कोई अच्छे बाबा के गाने सुन लिए तो वो बाबा की याद दिलाता है। लेकिन मैं सेकंड में अपने विवेक से तुरंत चयन करूं। क्या चयन करूं कि मुझे चयन करना है कि अब मेरा मन कहां पर है। तो मेरा मन माया की तरफ जा रहा है, कोई दुनियावी काम की तरफ जा रहा है, तो मन को अगर मैं भगवान के साथ लेके गया, कहीं पर भी गया, तो भाई चलो भाई मन को कहीं जा रहा है तो देखो उसके पीछे भगवान को कंबाइन कर देते हैं, भगवान के साथ का अनुभव कराते हैं। तो क्या होगा, भगवान के साथ का अनुभव कराने का अर्थ क्या हुआ, कंबाइन का अनुभव कराने का क्या हुआ कि जहां पर मन जा रहा है उसके साथ बाबा शब्द ऐड कर लिया। चलो मन कह रहा है उधर जाना है कि चलो बाबा वहां पर घूमने जा रहे हैं, चलो बाबा यहाँ पर जा रहे हैं, चलो उधर जा रहे हैं, चलो बाबा उनसे मिलने जा रहे हैं। तो अब मन तो जा रहा है लेकिन साथ में शब्द कौन सा जुड़ा हुआ है, बाबा शब्द जुड़ा हुआ है। तो बाबा के साथ जाने पर मन किधर जाएगा, हम जीवन मुक्त स्थिति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर हमारे मन को, हमारे अंदरूनी शांति को भंग कर रहा है, अंदरूनी अवस्था से स्वयं को दूर करने जा रहा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी विषय वस्तु क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों न हो, लेकिन अगर वह मुझे स्वयं से दूर कर रहा है तो मुझे वह चीजें छोड़ने में समय नहीं लगाना चाहिए। कोई फोन कॉल है, परेशान कर रहा है, मेरे को स्वयं से दूर कर रहा है, ब्लैक लिस्ट में सोचना नहीं है। जो भगवान से दूर करे वो माया, चाहे कोई वो संबंध ही क्यों न हो, लेकिन ठीक बात है उसकी बातों को मैं सहन कर लूं, लेकिन मेरी अशांति यानी परमात्मा से ही मुझे दूर कर रहा है तो मेरे लिए संबंध तुच्छता के बराबर है। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, दादिया वगैरह कहती, इवन उन्होंने तो खैर गर्भाश तक भी छोड़ दिया, इतना विरोध किया कि मुझे भगवान से जो दूर करे मुझे वह चीजें नहीं चाहिए। उस समय बहनें लड़कियां बाहर निकलना कितना मुश्किल था, ऐसे ही थोड़ी ये रत्न बने हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, उनको समझ थी कि यही एक जन्म है जो हमें भगवान के करीब ला सकता है, यही एक जन्म है जब हम पूर्णतया जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई तालाब में डूब रहा है तो उसके लिए जैसे श्वास से जरूरत होती है,
सबसे पहली प्रायोरिटी उसके स्वास्थ्य होती है, वैसे ही हमारे जीवन में यह प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें जीवन मुक्त स्थिति में पहुंचना है। एकदम वो प्योर जो मुक्त अवस्था है उसका अनुभव करना ही है, उसी में रहना है। तो उसकी जो वैल्यू है, उसके जो गुण है, उसको पहचानना है कि जीवन मुक्त स्थिति यानी क्या है। तो आपको बताई थी कि दुख और सुख और दुख से पार की जो स्थिति है, परम आनंद की जो स्थिति है, जहाँ पर निर्गुण अवस्था है ना। तो जहाँ पर हम मान सम्मान से परे हैं, किसी भी चीज का कोई आकर्षण नहीं है ना, स्वयं ही मौज में है। कल बताया ना कि स्वयं में ही अंदर से वह गुण निकल रहे हैं, स्वयं से ही हम बहुत बड़े अंदर से आनंद में है। तो फिर क्या हो रहा है, वो अवस्था इतनी प्यारी है। अगर मैं खुद दिल से बोलूं ना आपको, अंतर्मन से, अगर आप उस अवस्था का अनुभव करने के लिए लालायित हो, एक एक्साइटमेंट है अंदर, जिज्ञासा है कि काश मैं उस अवस्था को पा लूं जो मेरी सत्य अवस्था है, उसको मैं देख लूं। अज्ञानता जिसको चाहे वो ज्ञान हो चाहे अज्ञानता हो, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या है, वहां पर जाकर के तो पूरा ज्ञान लेने के बाद हम भी अज्ञानी बन जाते हैं, यानी बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि अब ज्ञान और अज्ञानता में कोई फर्क नहीं रह जाता है। सत्य स्वरूप में हम जब स्थित हो जाते हैं तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम बाहर क्या हो रहा है, यानी भीतर में हम कैसे हैं, सेंटर पॉइंट में है, एकदम स्थित हो जाएंगे एक गहरी शांति में, एक परम शांति में, एक दिव्य अलौकिक शांति में। और सबसे बढ़िया जो यह शांति की अवस्था है कि भगवान के साथ दिल लगाओ, तो यह शांति की अवस्था हम पाए कैसे। एक तो मुक्त अवस्था जैसे हमें पानी है, तो उसके लिए कोई और काम तो करना नहीं है, एक ही जन है जो उसका सहयोग कर सकता है। कौन है? वह है मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो प्यारे बाबा से आप बातें कैसे करो तो बहुत तुम्हें मुक्त अवस्था का अनुभव कराएगा, जीवन मुक्त अवस्था का, आत्मा की सत्य अवस्था का अनुभव कराएगा। और कैसे कराएगा, जो मेरा भी दिल का अनुभव रहा वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में जब मैं भी ज्ञान में आया था तो जो भी ज्ञान सीखता था ना, तो ऐसा ही लगता था कि कुछ बाकी है, अभी कुछ तो है जो मुझे वहां पहुंचना है, वो चीज कहीं ना कहीं बाकी है ना, अभी तक मैं उस स्थिति में पहुंचा नहीं, ऐसा अंदर से लगता था। तो करता क्या था, सिर्फ बाबा से बातें। अभी मेडिटेशन भी आपका योग चालू होने वाला है ना बीके मेडिटेशन चैनल पे, तो वहां से तब आपकी मुक्त अवस्था चालू ही हो जाएगी, क्योंकि भगवान से बातें करना चालू होने वाला है। तो भगवान से बातें कॉमेंट्री वाली नहीं हो, ये योग जो लगा लेते हो चैनलों पे, मैं आत्मा हूं, क्या पहला तो ये गलती करते कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो कमेंट्री बोलते हैं ना, वो कभी मुक्त अवस्था में आपको लेके नहीं जाती है, क्योंकि बाबा तो क्या कहते हैं कि देह और देह के संबंधों को भूलो। और आप योग में बैठते ही पहली गलती क्या कर देते हो, जैसे अभी आपको बोलूं कि आप है ना 15 मिनट तक अपने मम्मी का चेहरा दिमाग में मत लेना, कुछ भी हो जाए मम्मी का चेहरा आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। 15 मिनट तक देख लो मम्मी, तो ऑटोमेटिक ना, मैं बोल रहा हूं कि नहीं लाना चाहिए, तो भी आपकी बुद्धि में वह चेहरा आ रहा है, मम्मी का चेहरा आ रहा है ना। तो जो ना बोलते हैं हम, वो तो और उल्टा आ जाता है। और हमें तो जैसे देह को भूलना है, और वहीं पर हम क्या कह रहे हैं कि मैं देह नहीं हूं, तो पहला ही तुम देह को याद कर रहे हो, तो आत्मिक अवस्था का तो अनुभव क्या। तो ये पहले दिन ये देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं, ये समझने की बात है। ये कमेंट्री में बोल करके तो और शरीर याद आ जाता है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। हर रोज अगर वही बात बोल रहे तो शरीर तो पहले ही याद आ रहा है, जिसको भूल करके हमें बैठना है, देह की नाव में हट करके हमें जो बैठना है। तो यहाँ पर ही सारी गलतियां होने से अभी तक सोल कॉन्शियस अवस्था नहीं बन पाई है। तो आज थोड़ा सा इस बात पे भी प्रैक्टिस करना कि मुक्त अवस्था के लिए बाबा से बातें करनी है। बाबा से क्या बातें करनी है, पहली बात दिल की बातें होनी चाहिए, कमेंट्री वाले की, हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप सबसे बातें करते हो, आप सबको बहुत प्यारे प्यारे अनुभव कराते हो। कोई कहते ना बाबा का साक्षात्कार नहीं होता, भगवान मुझे दिखता नहीं, काश एक बार भगवान मुझे गहरे अनुभव करा दे तो मैं इस योग पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाऊं,
काश भगवान कुछ ऐसा कुछ कर दे मेरे साथ जिसमें मुझे बहुत अलग ही फीलिंग आ जाए, तो फिर इसके पीछे मैं 100% लग जाए, होता है ना। तो वह अनुभव आपको हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप डेली रात को भी बातें करके सो। बाबा से कैसी बातें करो? दिल की। हाँ, दिल की बातें कैसी? जैसे मैं करता था कि हे परमात्मा, तू तो इस दुनिया में आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन कैसे दूं? सारी दुनिया मुझे छोड़नी है, तुम्हारे अनुसार तो मुझे जीवन पूरा बदलना है। यानी ड्रेस भी वाइट पहनूंगा, खान पान भी बदलूंगा, रिश्ते नाते भी त्याग ही एक तरह से करना, रहते हुए भी छोड़ने के बराबर ही है। तो भगवान इतनी सारे में काम कर लूं, लेकिन आप मुझसे बातें करोगे, कुछ तो ऐसा सबूत दो कि जहां पर आप हो। बाकी मुझे कोई सबूत की आवश्यकता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप हो, लेकिन एक बार मुझसे बातें कर लो, मुझे थोड़ा सा अनुभव कराओ, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। या मुझे आत्मा का सत्य स्वरूप का अनुभव करा दो। आप तो मेरे पिता हो, मेरे बाप हो, क्यों नहीं, आप तो सब कुछ करा सकते हो। तो एक बार मुझे ऐसा गहराई वाला अनुभव कराओ। आप मुझसे बातें करते हो, आप मेरी बातों का जवाब देते हो, यह मुझे दिल से अनुभव कराओ। मीठे बाबा, फिर मैं वादा करती हूँ कि मैं आत्मा अपने जीवन की हर श्वास, हर सेकंड, हर पल तुम्हारे लिए दे दूंगी। वैसे तो मैं आत्मा अभी से ज्ञान में हूँ, अभी ही तुम्हारी श्रीमत की पालना करे, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा इतना समय हो गया है, तो कुछ तो ऐसा हो जाए जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा विशेष अनुभव बन करके रह जाए। तो जिस तरीके से, जैसे कि मुझे आत्मा का सत्य अनुभव करना है, मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, मुझे संपूर्ण अशरीरी का अनुभव कराओ। आप तो मेरे प्यारे बाबा हो, आप मुझे नहीं कराओगे तो फिर और कौन कराएगा। और ये करना हमारे जीवन का अधिकार बनता है ना, बच्चे का अधिकार है ना। तो आपको बाबा से कुछ इस तरीके से दिल से रूह रियान करो। 15-20 दिन ऐसे रूह रियान करके देखो, तो कई बार आपको लगेगा कि योग में ही आप अशरीरी बन गए हो। कई बार आपको लगेगा कि आप रात को ही आपको ऐसा कुछ अनुभव होने लगेगा कि आप बिल्कुल लाइट स्वरूप में आ गए हो, है ना, शरीर एकदम लाइट स्वरूप में आ गया, बाबा आपको उड़ा रहा है। तो कुछ ऐसे अनुभव, एक बार अच्छे अनुभव हो गया शरीरपन के, या आत्मा का जो मूल ओरिजिनल स्वरूप है उसका अनुभव हो गया, तो जीवन में फिर थोड़ी आपकी बहुत बड़ी गति आ जाएगी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि यह अनुभव तभी होगा जब भगवान से आपका सच्चा कमिटमेंट हो। अगर आप दिखावेपन का कमिटमेंट करोगे, भगवान तो अच्छा से अनुभव करा रहा है, तो मैं अपने पुरुषार्थ की गति पूरी तेज बना दूंगी, चाहे मन के अंदर कैसी भी मायावी बातें आए, मायावी रिश्ते आए। अगर तेरे लिए मुझे सबसे किनारा करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि अभी जैसे मुझे तो भगवान का अनुभव हुआ है, दिल से बोला, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। मैं समाज, रिश्ते, सबसे पहला प्रायोरिटी मैंने भगवान को रखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना, मत छोड़ना नहीं है, लेकिन क्लियर बोलना है कि तुम्हारे साथ हूं मैं, लेकिन तुम मेरे भगवान से तुम दूर करो तो मेरे लिए क्या हो, दुश्मन से कम नहीं हो। एक तरह से दुश्मन शब्द मतलब कहने का अर्थ कि जो मुझे भगवान से ही दूर करे, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, रिश्ते में कितना भी नजदीक हो, मेरे लिए वह कोड़ी तुल्य है। ऐसा अंदर से जब आपका दृढ़ निश्चय होकर के भगवान से बातें करते हो, भगवान के साथ वादा खिलाफी नहीं करोगे, तो 100% है कि आप भगवान का वह रूप संपूर्ण मुक्त अवस्था का है, वह अनुभव कर पाओगे। तो हम कल फिर ऐसे ही मुरली मंथन के साथ बात करेंगे। मुरली मंथन में आप जो पहले प्रैक्टिस करते हो, तो दिल से भगवान से बातें करनी है, आत्मा में विश्राम की अवस्था का अनुभव करना है, ठीक है ना। और जीवन मुक्ति पाने के लिए लालायित हो जाओ, अंदर इतनी तड़प हो जाए कि बाकी चीजों से बेपरवाह हो जाओ, है ना। नहीं तो भी क्या हो रहा है, मुरली से बेपरवाह है, भगवान की याद से बेपरवाह, योग से बेपरवाह है। लेकिन वह चीजें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा। ईमानदारी से कहूं तो आगे से भी सब तरह से हो रहा है कि अब समय इतना नाजुक है कि अब आपको अभी नहीं तो कभी नहीं वाला समय है। हमारा भी पूरा ध्यान योग पर ही है, यानी योग पर, यानी अपने स्व के करीब, स्व पुरुषार्थ पर ही है।
तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।